गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने रीजनिंग में चैप्टर 5 में 20 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम जो कंसेप्ट बताया था उसमें मैंने आपको वेन डायग्राम बनाना सिखाया था कि हम तीन कैटेगरी का रिलेशनशिप लेकर कैसे सम, ऑल या नन में कैसे हम वेन डायग्राम बनाते हैं। आज हम इससे आगे करेंगे और 20th क्वेश्चन देखते हैं कि ये कैसे करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, इसमें हमें ऑलरेडी वेन डायग्राम दिया हुआ है और दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर लाइक कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चंस। जैसे आप कॉम्प्रिहेंशन आते हैं ना, उसमें आपको क्वेश्चन में देखकर ही उसके आंसर्स बताने होते हैं। सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपको डायग्राम दिया होगा उसी में देखकर आपको बताना है कि इसके अंदर जो चीजें पूछी गई हैं उनके क्या क्या रिप्लाई, क्या क्या आंसर आएंगे। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20। द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स दोज स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, फुटबॉल एंड कबड्डी। तो आपको एक डायग्राम दे रखा है बुक में, मैं वही डायग्राम आपको बोर्ड पर बनाकर दिखा रहा हूँ। तो ये आपको डायग्राम दे रखा है, इसमें यहाँ पर P दे रखा है, Q दे रखा है, S, T, U, R, यहाँ कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट। Observe the diagram and identify the students who play all the three games. So हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टूडेंट तीनों गेम्स खेल रहे हैं। तो आप देखो ध्यान से, जो हमें ये बॉक्स दे रखे हैं बेटा, जो हमें ये तीनों बॉक्स दे रखे हैं, इसमें फुटबॉल वाले प्लेयर्स हैं, इसमें कबड्डी वाले प्लेयर्स हैं, इसमें क्रिकेट वाले प्लेयर्स हैं। तो हमें बताना है हु प्ले ऑल द थ्री गेम्स। तो तीनों गेम खेलने वाले बच्चे कौन से होंगे। तो इफ यू क्लियरली ऑब्जर्व दिस, पी वाले तो वो बच्चे होंगे जो फुटबॉल खेलते हैं, यू वो होंगे जो क्रिकेट खेलते हैं, आर वो वाले जो कबड्डी खेलते हैं। अब बेटा ये जो क्यू है, ये क्यू कौन से बॉक्स में आ रहा है, इस बॉक्स का भी पार्ट है और इस वाले का भी पार्ट है। दैट मींस क्यू वाले बच्चे कबड्डी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी। टी वाले बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं और कबड्डी भी। अब बेटा यहां पर अगर आप एस को ऑब्जर्व करें, एस को देखें ध्यान से, यहां एक हमने वी नहीं लिखा, तो वी वाले बच्चे वो हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। अब हम एस के बारे में देखें तो एस जहां पर है वो तीनों बॉक्सेस में आ रहा है। एस फुटबॉल वाले बॉक्स में भी आ रहा है, ये बॉक्स ये वाला, कबड्डी वाले में भी आ रहा है देखो यहां से, और क्रिकेट में भी आ रहा है। तो दैट मींस ये जो एस है, एस ये वो बच्चे हैं जो तीनों ही स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज डी। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, इस पे और क्वेश्चंस वो कैसे पूछ सकता है, देखो इसमें वो क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ वो स्टूडेंट्स जो फुटबॉल एंड क्रिकेट खेलते हैं, जो फुटबॉल एंड क्रिकेट खेलते हैं। तो अब वो बच्चे जो फुटबॉल एंड क्रिकेट खेलते हैं वो कौन से बच्चे होंगे, बी। वो बच्चे जो कबड्डी एंड क्रिकेट खेलते हैं, टी। वो बच्चे जो फुटबॉल एंड कबड्डी खेलते हैं, क्यू। वो बच्चे जो केवल दे ओनली प्ले फुटबॉल, दे आर पी। दे ओनली प्ले कबड्डी, आर। ओनली प्ले क्रिकेट, यू। दैट मींस इस एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं और उनके आंसर्स कर सकते हैं। तो दैट इज आल्सो अ डिफरेंट टाइप ऑफ वेन डायग्राम जो आपको बॉक्स की हेल्प से दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिमिलर पैटर्न पर, अब आपको सर्कल की शेप में दिया होगा। 21 स्टडी द डायग्राम, आइडेंटिफाई द पीपल हु कैन स्पीक ओनली वन लैंग्वेज। हमें आइडेंटिफाई करने हैं वो पीपल जो केवल एक लैंग्वेज बोलते हैं, दे स्पीक ओनली वन लैंग्वेज। ये डायग्राम आपको बुक में दिया हुआ है, मैं वही डायग्राम आपको बना रहा हूं जो बुक में दिया हुआ है। डायग्राम 3 सर्कल दिया हुआ है, तो ये हमने सेम 3 सर्कल्स बना दिए बेटा। अब इंग्लिश वाला ये सर्कल है, हिंदी का सर्कल ये, एंड तमिल, ये 3 सर्कल दे रखे हैं। अब इसने यहां पर अल्फाबेट्स लिख दिए हैं कुछ, आई, एल, जे, एन, एम, ओ,
के। आपको बताना है इसमें कि स्टडी द डायग्राम, आइडेंटिफाई द पीपल हु कैन स्पीक ओनली वन लैंग्वेज, जो सिर्फ एक लैंग्वेज बोलते हैं। तो बेटा देखो इसमें जो आई वाला है वो इंग्लिश बोलता है सर। कितने पोर्शन में वो है जो केवल इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ तो कॉमन आ जाएंगे, यहाँ भी कॉमन आ जाएंगे, यहाँ भी कॉमन आ जाएंगे। जे वाले हिंदी बोलते हैं और के वाले ओनली तमिल बोलते हैं। इट मीन्स हमारा आंसर क्या हुआ, आई कोमा जे कोमा के। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 से 25 में क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्शंस। ये कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन हो गया। आपको एक क्वेश्चन दिया है और उसके ऑप्शंस दे दिए हैं और 3-4 क्वेश्चन उसमें से क्रिएट हो गए हैं। तो देखो कैसे करा इसने, आपको एक पैराग्राफ फॉर्म में एक डायग्राम बना कर दिया होगा। पहले एक बॉक्स है, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी समझ लो, और उसने बता दिया इस रेक्टेंगल के बारे में कि जो ये रेक्टेंगल हमने दिखाया है ये किस लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, आर्टिस्ट के लिए। जैसे आप पाई चार्ट बनाते हो ना, पाई चार्ट बनाते हो तो उसको डिवीजन में आप अलग अलग डिवाइड कर देते हो, तो आप उसके डिफरेंट कैटेगरीज को दिखाते हो। इस तरह से वेन डायग्राम डिफरेंट कैटेगरीज को दिखा रहा है कि ये जो बॉक्स है ये बॉक्स आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके अंदर एक ये ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगल, और जो ये ट्रायंगुलर शेप है बेटा ये दिखा रही है डॉक्टर्स को। तो ये क्या है, डॉक्टर्स। तो ऑब्वियस बात है कि क्या आर्टिस्ट और डॉक्टर्स में कुछ कॉमन हो सकता है? हाँ, यहाँ पर कुछ कॉमन है। ये लोग वो है जो आर्टिस्ट है और डॉक्टर है। यहाँ केवल डॉक्टर है, वो आर्टिस्ट नहीं है। यहाँ आर्टिस्ट है, डॉक्टर नहीं है, पर यहाँ आर्टिस्ट एंड डॉक्टर बोथ आर देयर। चलिए अब एक सर्कल बनाकर दिया हुआ है। तो एक सर्कल बनाकर दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ वैल्यूज फिल की हुई, 25, 22, 3, 4, 17, 8, 30। और जो सर्कल है वो प्लेयर्स है, जो सर्कल में है वो प्लेयर्स है। तो यस, अ पर्सन कैन डू मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम, राइट? मल्टी टैलेंटेड पर्सन्स आर देयर। तो मतलब कोई पर्सन आर्टिस्ट, डॉक्टर और प्लेयर तीनों भी हो सकता है, और कोई दो भी हो सकता है, और कोई एक ही हो सकता है। सब पॉसिबल है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ये डायग्राम आपको दे रखा है, ये आर्टिस्ट वाले हैं, आर्टिस्ट के, ये है हमारे जो ट्रायंगल वाला है डॉक्टर्स के लिए, और जो ये सर्कल है ये प्लेयर्स के लिए। सर्कल में जो भी पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन लिखी है मैंने, जो नंबर लिखे हैं वो पर्सन्स हैं, ठीक है, पीपल। तो जो पीपल प्लेयर्स हैं वो इस सर्कल में है, जो डॉक्टर्स हैं वो इसमें है ट्रायंगल में, और जो आर्टिस्ट है वो इसमें है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ मेनी डॉक्टर्स आर बोथ आर्टिस्ट एंड प्लेयर्स। तो देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। हाउ मेनी डॉक्टर्स, नंबर ऑफ डॉक्टर्स बताने हमें, वो डॉक्टर्स जो क्या है, आर्टिस्ट भी है, आर्टिस्ट भी है और प्लेयर भी है। अच्छा, डॉक्टर्स कहाँ मिलेंगे? ऑब्वियसली डॉक्टर्स आपको ट्रायंगल वाले रीजन में मिलेंगे। अब ट्रायंगल वाले रीजन में आपने वो देखना है जो आर्टिस्ट हो, मतलब वो ट्रायंगल वाले रीजन में बॉक्स में भी आते हो, और प्लेयर हो मतलब सर्कल में भी आते हो। मतलब तीनों चीजों, तीनों जो अलग अलग शेप है उनमें तीनों में जो कॉमन रीजन में आते हो बेटा वो देखने हैं। तो तीनों के कॉमन में आप देखो कि इस बॉक्स में भी आए, ट्रायंगल में भी आए, और इस सर्कल में भी आए। तो आई थिंक यही एक हो सकता है ऑप्शन, यही चीज हो सकती है। बेटा देखो ये ट्रायंगल वाले रीजन में आ रहे हैं 3, सर्कल वाले के पार्ट आ रहा है, और रेक्टेंगल का भी आ रहा है। 22 ट्रायंगल में नहीं आ रहा, सर्कल और रेक्टेंगल में तो आ रहा है। 8 सर्कल में नहीं आ रहा, रेक्टेंगल और ट्रायंगल में तो आ रहा है। बट 3, तो हमारा आंसर क्या होगा? 3। ऐसे क्वेश्चंस को बस बेटा हमें ध्यान से देखना है और अंडरस्टैंड करो कि ध्यान से देखो बेटा, उसको भी 3 सर्कल का पार्ट है, रेक्टेंगल में भी है और ट्रायंगल में भी है। सो दैट इज आवर आंसर। सो इसका आंसर, करेक्ट आंसर 3, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इसी का, हाउ मेनी प्लेयर्स आर नीदर डॉक्टर्स नॉर आर्टिस्ट। कितने प्लेयर ऐसे हैं जो ना तो डॉक्टर है ना ही आर्टिस्ट है। अब प्लेयर्स वाले कौन से थे? ये सर्कल वाले। अब इन सर्कल वालों में वो देखो जो ना तो डॉक्टर ना आर्टिस्ट। डॉक्टर
कहाँ है? ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल में नहीं होने चाहिए। और आर्टिस्ट मतलब रेक्टेंगल में नहीं होने चाहिए, तो 25 कहाँ है? बाहर है ना, तो रेक्टेंगल के अंदर है, रेक्टेंगल से बाहर है और इस ट्रायंगल से भी बाहर है। तो आंसर क्या आ गया सेकंड पार्ट का? 25। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डॉक्टर्स आर नीदर आर्टिस्ट नॉर प्लेयर? कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो आर्टिस्ट नहीं है, प्लेयर नहीं है? डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर है इसमें। अब कौन से डॉक्टर ऐसे हैं जो आर्टिस्ट भी नहीं है, प्लेयर भी नहीं है? बेटा यहाँ वाले आर्टिस्ट हो गए क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर आ गए, यहाँ वाले प्लेयर हो गए क्योंकि सर्कल में आ रहे, यहाँ वाले प्लेयर हो गए क्योंकि सर्कल में आ रहे। बचा क्या? 17 किसमें? सर्कल में नहीं आ रहा, मतलब ये प्लेयर नहीं है। रेक्टेंगल में नहीं आ रहा, मतलब आर्टिस्ट नहीं है। तो ये किस में आ रहा है? ट्रायंगल में, मतलब डॉक्टर है। तो ये वो डॉक्टर है जो ना तो आर्टिस्ट है और ना ही प्लेयर है। तो हमारा आंसर कितना आया? 17। तो 24th क्वेश्चन का आंसर आया सी, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, हाउ मेनी डॉक्टर्स आर आर्टिस्ट बट नॉट प्लेयर्स? कितने डॉक्टर आर्टिस्ट हैं पर प्लेयर नहीं है? तो कितने डॉक्टर आर्टिस्ट हैं? आर्टिस्ट कहाँ है बेटा? रेक्टेंगल में। तो 8 डॉक्टर्स, डॉक्टर सही है क्योंकि ट्रायंगल में आ रहा है। 8 डॉक्टर रेक्टेंगल में आ रहे हैं, मतलब कि आर्टिस्ट है बट प्लेयर नहीं है, सर्कल में नहीं आ रहे। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 8। तो ये आंसर 8 कौन से ऑप्शन में है? 25th क्वेश्चन। नेक्स्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 26 से 28। ये जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारा 26 से 28, ये क्वेश्चन हमारा, ये देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग डायग्राम, बेटा आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं बोर्ड पर। एक ओवल शेप दे रखी है और 1 2 6 3 4 5। अब नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5 6। एक रेक्टेंगल है, एक ओवल है और एक ट्रायंगल है। अब इसमें कहता है क्वेश्चन, विच नंबर रिप्रेजेंट, अच्छा अब इसमें सर्कल, ये ओवल या सर्कल जो भी है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है इंग्लिश। ये इसने बता दिया, ये जो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंग्लिश को। ये शेप है ओवल की, ये इंग्लिश रिप्रेजेंट कर रहा है। रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हिंदी को तो कर रहा है, ये इंग्लिश को कर रहा है, ठीक है। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट बुक्स एंड ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? बेटा बुक्स को कर रहा है, ये बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या रह गया? जो ये ट्रायंगल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हिंदी। ठीक, अब बुक्स इंग्लिश की होगी या हिंदी की होगी? राइट। तो रेक्टेंगल में सारी बुक्स हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है विच नंबर रिप्रेजेंट हिंदी बुक्स ओनली? हिंदी बुक्स का कौन सा नंबर है जो हिंदी बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो देखो बुक्स और हिंदी में कॉमन ढूंढना है मेरे को, मतलब ऐसा फिगर देखना है, ऐसा ऑपरेशन, मतलब ऐसी शेप देखनी है जो रेक्टेंगल और हिंदी दोनों में इंक्लूड हो। ठीक है, तो बुक रेक्टेंगल और हिंदी ट्रायंगल, तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों में आए ऐसी वैल्यू 3 ही है। ये जो नंबर लिखा है 3, ये रेक्टेंगल में आ रहा है और कहां आ रहा है? ट्रायंगल में। बेटा ये चीज सर्कल में भी आ रही है लेकिन वहां नहीं आनी चाहिए, उसने बोला सिर्फ बुक्स जो हिंदी की हो। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका? 3। तो ये कौन सा क्वेश्चन था? 26। इसका ऑप्शन 3 का ऑप्शन है हमारा सी, ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 27, व्हिच नंबर रिप्रेजेंट बोथ इंग्लिश एंड हिंदी बुक्स? इंग्लिश बुक्स ओवल से, हिंदी बुक ट्रायंगल से। ओवल और ट्रायंगल के कॉमन यही है, ओवल में भी है और ट्रायंगल में भी है। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया हमारा? 2। ये बुक्स कौन सी हैं? जो इंग्लिश और हिंदी दोनों की हैं। तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन 28, इसमें क्या है? नंबर रिप्रेजेंट दिस बुक्स नीदर इंग्लिश नॉर हिंदी, ना तो इंग्लिश होनी चाहिए ना हिंदी। बेटा 1 तो इंग्लिश है, ये नहीं हो सकता। 2 इंग्लिश हिंदी दोनों है, ये नहीं हो सकता। 3 हिंदी है, ये नहीं हो सकता। 6 इंग्लिश है, नहीं हो सकता। 4 हिंदी है, नहीं हो सकता। 5 ही बचा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 ऑप्शन इज सी। 5 कैसे आया? देखो 5 किस में है? रेक्टेंगल में, मतलब बुक्स हैं पर वो इंग्लिश हिंदी की नहीं है, मतलब दे आर अदर देन इंग्लिश हिंदी बुक्स, राइट। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में से करेंगे। आज हम उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट का।
इसमें क्या होता है, इसके लिए आपको बेटा एक बात तो पहले पता होनी चाहिए, इस चैप्टर को करने के लिए आपको पता होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं आपको एक बार पाइथागोरस थ्योरम रिकॉल करवा रहा हूँ, एक बार इसका मीनिंग समझाता हूँ। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? इट वाज गिवन बाय पाइथागोरस, अ फेमस मैथमेटिशियन। इस ट्रायंगल ये कहाँ लगती है बेटा, ये it is applicable in a right angle triangle. So if you have a right angle triangle ABC in which angle B is 90, suppose I am taking angle B is 90 degree. Now when I am applying this Pythagoras theorem, it states that it has the result that AC square equals to AB square plus BC square. That means hypotenuse square is perpendicular square plus base square. Now firstly you have to identify the hypotenuse. Hypotenuse is the opposite side or side opposite to the right angle or vertex of right angle. This is the vertex of right angle B and there is a right angle at B which is 90 degree angle. इसके opposite जो side होगी उस side को मैं बोल दूंगा hypotenuse. तो AC हमारा क्या हो गया, hypotenuse. And you should know about this. Hypotenuse in a right angle triangle is always the longest side. Hypotenuse हमेशा longest side होती है. तो AC is the longest side. अब AB और BC these are also called legs. इनको हम legs भी कहते हैं, ठीक है, लेग्स भी कहते हैं. इसको आप परपेंडिकुलर कह लो, इसको बेस, या ये परपेंडिकुलर ये बेस, डजंट मैटर. देयर आर टू साइड्स अदर देन हाइपोटेन्यूज कॉल्ड लेग्स. So in a right angle triangle there are three sides. One is hypotenuse which is exactly opposite to the right angle and there are other two legs. Now the result is the square of the two legs. The sum of the square of two legs is equal to the square of hypotenuse and it was proved by Pythagoras and some other mathematicians. और हम इसका प्रूफ 9th क्लास में बेटा आप खुद करोगे, इसका प्रूफ 10th क्लास में भी इसका प्रूफ करोगे सिंगल ट्रायंगल के बेस पर. तो देयर आर लॉट ऑफ प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम. अभी आपको इसका एक रिजल्ट ध्यान रखना है, दैट व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, राइट. तो इस पे क्वेश्चन कैसे होगा, देखो ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं. मान लीजिए आपके पास ये एक लैडर है, लैडर, तो इस लैडर की लेंथ आपको बतानी है. आपको ये पता है कि ये लैडर ग्राउंड से 6 मीटर की हाइट पर रखी हुई है और बेस ऑफ द वॉल से लैडर का जो फुट है वो 8 मीटर दूर है. तो डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द bottom of the wall and the foot of the ladder is 8 meter and it is at a height of 6 meter from the ground. So this is the wall, this is the ladder. So how you will find the height of ladder? This is the application of Pythagoras theorem. In many cases we use Pythagoras theorem to find out the distance between the 2 points and that distance is either the perpendicular distance or the base distance or the hypotenuse distance. आपको इन तीनों साइड में से किसी एक साइड की वैल्यू निकालनी है और दो साइड की वैल्यू दे रखी है तो आप Pythagoras theorem को यूज करेंगे. हाँ, अब यहाँ पर वर्टिकल वॉल है, ये अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री ही होगा. ठीक बच्चे, तो अब आप इसकी लेंथ कैसे निकालोगे, इसको आप x मान लो. सो यू नो दिस x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. बाय पाइथागोरस थ्योरम लेग्स के स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा. 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64. इनको ऐड करेंगे 100, x स्क्वायर 100 आ गया, तो आप 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो x की वैल्यू भी आ गई 10. और इन अदर वर्ड्स यू कैन आल्सो से 100 is 10 square. So when you cancel out, then x is 10. So your lateral length is 10 meter. तो इस तरह से आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे. सेकंड थिंग, आपको डायरेक्शन, नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो डायरेक्शन सेंस टेस्ट का है, इसमें आपको क्या समझना है बेटा, डायरेक्शन कितनी होती है टोटल. देखो वैसे तो देखा जाए तो आपके पास 4 ही डायरेक्शन होती है, बट उन 4 डायरेक्शन से हम 4 और डायरेक्शन बनाते हैं. देखो कैसे, ये हमारा ओरिजिन हो गया, यहां पर डायरेक्शन होते हैं ईस्ट, ये डायरेक्शन वेस्ट, ये डायरेक्शन नॉर्थ और ये डायरेक्शन साउथ. तो हमारे पास कितनी डायरेक्शन हो गई, ये जो डाउनवर्ड है ये साउथ है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट. यहां पर अगर हम लें 45 डिग्री एंगल पर, बेटा 90 डिग्री होगा ना इनके बीच में कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 45 डिग्री, यहां पर आपकी डायरेक्शन हो जाएगी NE का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट. और ये डायरेक्शन अगेन 45 डिग्री पर लेंगे तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, ये डायरेक्शन लेंगे तो साउथ वेस्ट हो जाएगी और ये 45 डिग्री पर लेंगे तो साउथ ईस्ट. तो देयर आर टोटल 8 डायरेक्शंस. दिस इज द ओरिजिन पॉइंट और द पॉइंट ऑफ रेफरेंस. फ्रेम का रेफरेंस पॉइंट ये है. इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं यहां से क्या कर रहा हूं कि
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और फिर ये जो मतलब डायगोनल डायरेक्शंस आती हैं, टोटल मेरे पास 8 डायरेक्शंस हो जाती हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, बेटा इसको ईस्ट नॉर्थ नहीं कहते, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में 45 डिग्री पर बिल्कुल मिडिल में जो डायरेक्शन होगी, यहाँ पर साउथ वेस्ट और यहाँ। अब आप कहोगे सर ये भी तो डायरेक्शन है, हाँ बेटा ये भी डायरेक्शन है, बट दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड डायरेक्शन। मान लीजिए अगर आपका 30 डिग्री एंगल है तो आप इसको ऐसे बोल देंगे इट इज 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, और यू कैन से इट इज 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये वेस्ट में जा रहा है नॉर्थ से 30 डिग्री पर। तो बेटा ऐसे तो हर 1 डिग्री पर आपकी डायरेक्शन बनती है, 360 डिग्री है, बट हम स्टैंडर्ड डायरेक्शन वो लेते हैं जो 90 डिग्री पर हो, दैट इज दीज 4 डायरेक्शंस, और फिर उनको सब डिवीजन कर लेते हैं 4 डायरेक्शन, फर्दर सब डायरेक्शंस, दैट इज अब टोटल मिलाकर 8 डायरेक्शंस हुई आपकी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। देखा जाए तो 2 और डायरेक्शन होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे, लाइक अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, बट हाँ हमारे सिलेबस में इतना ही हमें यूज करना है। अब इनके बेस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, walks towards east, then he walks towards north or west, like or south, and then how far he is apart from the starting point, कितना डिस्टेंस होगा। हम डायग्राम बनाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और देन वी सॉल्व द क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सो थैंक यू वेरी मच।